खिदमत खल्क। हमारे यहां कंफ्यूजन ये है कि जो दावत और तबलीग में चला जाता है वो कहता है यही दीन है। कोई नाराज हो या खुश हो, मुझसे बड़ा तबलीगी कोई नहीं है, मैं साहिब निसाब तबलीगी हूं। आप तो अब इस जमाने में वक्त लगा रहे हैं ना, जब इकराम के नाम पर नाश्ते में भी 5 हलवे मिलते हैं। जी जी जी, मुझे सब पता है, मैं सब वक्त गुजार चुका हूं, कारगुजारियां सुना चुका हूं। मैं वो तबलीगी हूं कि जब हम वक्त लगाते थे तो सिंध में पत्थर पड़ते थे। तो साहिब निसाब तबलीगी हूं, मुझसे बड़ा कोई तबलीगी नहीं है। तो इसलिए नाराज होता है तो हो, याद रखना जो ये कहता है ना सिर्फ तबलीग ही दीन है, वो दीन की सही तशरीह नहीं कर रहा। वो अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम को नाकिस बता रहा है। तबलीग ही दीन नहीं है, दावत ही दीन नहीं है, दावत भी दीन है। अभी किसी ने जिहाद में किसी का आमना सामना किया नहीं है, अभी कुफर से आमना सामना हुआ नहीं है, अभी जिस्म ने रियाजतें बर्दाश्त की नहीं है, आकर तबलीग वालों पर, खानकाहों वालों पर तबर्रा शुरू कर देते। ये खानकाही क्या कर रहे हैं, ये मदरसे के मौलवी क्या कर रहे हैं पंखों के नीचे बैठे हुए। जिहाद ही दीन नहीं है, जिहाद भी दीन है। ये ही और भी का फर्क समझ लो, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। 2 दिन कबल 16 अगस्त को जनरल हमीद गुल मरहूम की बेटी उस्मा गुल की किताब असीर वफा की तकरीब रोनुमाई थी। वहां सहाफी भी थे, वहां पर सारा जहान था, साबिक जर्नैल भी थे, मुख्तलिफ तबकात जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद थे। मैंने वहां भी एक बात अर्ज की थी, वो मैं आगे चल के अर्ज करता हूं। पहले मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूं। दावत दीन किसका है? हमारा है। ये झंडा किसका है? हमारा है। जिहाद फी सबीलिल्लाह का झंडा किसका है? हमारा है। ये इल्म और ये तालीम और ताल्लुम का झंडा किसका है? हमारा है। खिदमत खल्क। अगर आप मुसलमान भूखे को खाना नहीं खिलाओगे, आप मुसलमान बरहना को कपड़े नहीं पहनाओगे, आप किसी सिसकती इंसानियत बेघर लोगों को घर नहीं दोगे, याद रखना कुफर आएगा, नवाला मुंह में डालेगा, कपड़े तन पर डालेगा, घर बना कर देगा, जन्नत का घर छीन लेगा, ईमान ले जाएगा। ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है। साहबा की शान ये थी कि वल्लज़ीना युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि वो अपने नफ्स पर दूसरों को तरजीह दिया करते थे। और हम क्या कर रहे हैं? हम हर वक्त दूसरों को देखते रहते हैं। अगर हम अहले कश्मीर चाहें, मैं रब्बे काबा की कसम खाकर कह रहा हूं, हम अहले कश्मीर के साहिब सरवत लोग चाहें कि कश्मीर में कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बरहना नहीं रहेगा, कोई बेघर नहीं रहेगा, अल्लाह की कसम किसी गैर की जरूरत नहीं है। कश्मीर अपने पैरों पर इंशाअल्लाह रियासत तैयबा की यादगार बनेगा और यहां कोई ज़कात लेने वाला भी नहीं रहेगा। अब आ जाएं तसव्वुफ और तज़किये पर। इसको तो हम लोगों ने तमाशा बना दिया, बिजनेस बना दिया। बाबा तज़किया नाम था कुलूब की सफाई का, और हमने कर लिया तज़किये को जेबों की सफाई का नाम। आज पीर अपने रब से इतना नहीं जोड़ता मखलूक को जितना अपनी जात से और अपनी दरगाह से जोड़ता है। कोई नाराज ना हो, मैं खुद पीर हूं, हाँ, बेजड़ नहीं हूं। मेरे जद्द अमजद का मरकज वरनौ लोलाब में आज भी मौजूद है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के जद्द अमजद और मेरे जद्द अमजद बाबा सैयद मसूद, बाबा मसूदुद्दीन शाह रहमहुल्लाह, जो पीर सैयद अली किरमानी के खलीफा अजल थे। जब मैंने फॉर्म जमा कराया ना हजरत, तो मेरे पर एक इल्जाम लगा, ये उलमा और मशाइख के क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरता। याद है मौलाना आपको? मौलाना उधर ही मौजूद थे। मैंने कहा क्यों नहीं उतरता? कहा ये आलिम है, मशाइख नहीं है। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे किसी ने कहा कि जवाब दो,
मैंने कहा नहीं दूंगा। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। आजकल झूठ इतना बिकता है, बेचारा सच खरीदता है कोई नहीं। झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आता है, सच बेचारा भी चप्पल पहन रहा होता है निकलने के लिए। प्रोपेगेंडा इस कदर। ये सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है, ये इतने कैमरे लगे खैर की बात पहुंचाने के लिए, लेकिन याद रखना ये दो धारी खंजर बहुत खतरनाक है। अगर इसका दुरुस्त इस्तेमाल ना हुआ ये सब कुछ बहा कर ले जाएगा। सोशल मीडिया की बुनियाद इस्लाम के तस्वुर के बरअक्स रखी गई है। यहां मतलब जो बना दी गई है, हालांकि यह अबलाग का जरिया है, इस पे सच फैलना चाहिए, झूठ फैलाने की चीज तो है ही नहीं। कैसे? सोशल मीडिया की, मौलाना वक्त है या मैं खत्म करूं? सोशल मीडिया की बुनियाद क्या है? रिसीव्ड एंड फॉरवर्ड। क्या? जो आ रहा है आगे भेजते जाओ बगैर सोचे समझे। जबकि शरीयत क्या कहती है? इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहाला फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। जब तुम्हारे पास कोई खबर आए आगे ना भेजना, रद्द अमल न देना, तहकीक कर लेना। फतबय्यनु, ऐसा ना हो तुम रद्द अमल दे बैठो और बाद में तुम्हें निदामत हो। सोशल मीडिया क्या कर रहा है? मजाक उड़ा रहा है, इल्जामात लगा रहा है, नाम रख रहा है। जबकि कुरान क्या कहता है? वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब बिअसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान। कुरान कहता है मजाक ना उड़ाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन फअसा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना। कुरान कहता है मजाक मत उड़ाओ कौम एक दूसरे का, तमस्खुर मत उड़ाओ। यहाँ पुंछ वाले मुजफ्फराबादियों का मजाक उड़ा रहे हैं, मुजफ्फराबादी पुंछियों का मजाक उड़ा रहे हैं, मुगल चौधरियों का मजाक उड़ा रहे हैं, गुज्जर मुगलों का मजाक उड़ा रहे हैं। कुरान कहता है ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम। हर कौम में अच्छे हैं, हर कौम में बुरे हैं, हर कौम में वली हैं, हर कौम में फासिक और फाजिर हैं। कौमें मजाक ना उड़ाएं। सोशल मीडिया पे मजाक चल रहा है, एक दूसरे का तमस्खुर चल रहा है। कुरान कहता है वला तलमिजू अनफुसकुम, इल्जामात मत लगाओ। सोशल मीडिया पे इल्जामात ही चल रहे हैं। कुरान कहता है वला तलबजू वला तनाबजू बिल अलकाब बिअसल इस्मुल फुसूक। और ये मेरी बात नहीं है, ये कुरान की है। मेरी बात समझ के मजाक न उड़ाना, ये कुरान की बात है, कुरान की दावत है। उठाओ सूरह हुजरात 26वां पारा दूसरा रुकू। अल्लाह क्या कह रहा है तुम्हें? अल्लाह कह रहा है मत नाम रखो, और यहां तो नाम ही रखे जाते हैं। मैं वो नाम लेना शुरू करूं तो वो भी आगे एक बात चल पड़ेगी कि पीर साहब ने भी नाम आगे फॉरवर्ड किए, इसलिए मैं नाम नहीं रख रहा। और अहादीस में इसकी कितनी मुजाम्मत है, कितनी इसके बारे में तंबी है, वो उलमा से पूछ ले। इतना झूठ, और ऐसा झूठ कि जिसके बारे में बोला जाता है उसे शक पड़ जाता है। अम्मा आयशा पर जो इल्जाम लगा वो क्या था? इसी झूठे प्रोपेगेंडे की बुनियाद थी। अच्छे खासे मुखलिस मोमिन साहबा भी उस झूठ से मुतासिर हो गए। पिछले दिनों एक लतीफा हुआ, आपको सुना दूं। एक खबर चली कि वजीर आजम साहब ने, एक तो ये वजारत इत्तलात बड़ा मुश्किल काम है भाई, हुकूमत कितनी अच्छी क्यों ना होना, अवाम का और हुकूमत का नैरेटिव यानी बयानिया एक नहीं होता। वो दूध की नहरें बहा रही हो तो अवाम कहती है शहद भी बहाओ, वो सोने के रोड बना रही हो वो कहते नहीं हीरे लगाओ। ये एक है, निजाम है, इंसानी फितरत है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो मैंने जब छामी तो मैंने कहा या अल्लाह मेरी मदद फरमाना, मुझे मेरी जबान के शर से बचाना, मुझे लोगों के शर से बचाना। मैंने ये दुआ की अल्लाह से, बहुत सारी दुआएं की, उनमें एक ये थी। फिर मैंने कहा अल्लाह मैं उम्मत को जोड़ने के लिए हुकूमत और अवाम के दरमियान पुल बन रहा हूं, ऐसा बोझ इस पे ना लादना कि बजाय जोड़ने के ये पुल ही टूट बैठे, ये पुल ही टूट जाए। और अल्लाह मेरी जबान पर सच को जारी करना, झूठ को मेरे करीब ना लाना। तो पिछले दिनों एक खबर चली, वजीर आजम साहब ने तनख्वाहों में इजाफा रोक लिया, पेंशन में इजाफा रोक लिया, और जो नोट लिखा जाता है ना पीएम की तरफ से, वो नोट भी लिखकर नकल किया कि पीएम ने फाइल पर ये लिखकर सेक्रेटरी मालियात को फाइल वापस भेज दी।
मुझ तक बात आई, कहा जी तरदीद जारी करें। मैंने तरदीद तैयार करके भिजवाई कि भाई ये खबर झूठी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप झूठ का असर देखें, झूठ का। वजीर आजम साहब आज भी हंसते हैं, मैं भी हंसता हूं, सारे हंसते हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे। अचानक वजीर आजम की कॉल आई किसी को हमारे महकमे में, कहा यार वो पीर साहब से कहो कि खबर तरदीद करने से पहले चेक कर ले, दिन में हजारों फाइलें आती हैं, कहीं मैंने गलती से लिखी ना दी हो। मैंने कहा पीएम साहब आपको खुद शक पड़ गया है कि तो यार इतना प्रोपेगेंडा चल रहा है हर तरफ, शायद वो 20, 25, 40, 50 फाइलें दिन में साइन होती हैं, कहीं शायद गलती से किसी ने लिखवा ही लिया हो। तो मैंने सेक्रेटरी मालियात को फोन किया खुद, मैंने कहा मैं खुद करता हूं बात। मैंने कहा जी सेक्रेटरी साहब, वो पीएम साहब ने जो मालियात की फाइल आपने भेजी थी तनख्वाहों में इजाफे की, उस पर क्या नोट लिख के भेजा है? वो हंस पड़ा, उसने कहा मुर्शिद पीर साहब अभी तक फाइल तो मेरे पास है, वो वजीर खजाना के पास जाएगी, फिर मेरे पास आएगी, फिर वजीर आजम के पास जाएगी, वो गई नहीं है तो लिखेगा कहां? अब आप अंदाजा करें, ऐसे धड़ल्ले से झूठ बोला जाता है। अभी 3 दिन पहले एक झूठ चला, 4 दिन पहले मैं नीलम में हूं, वजीर आजम मुजफ्फराबाद हैं। जब से मैंने वजारत संभाली है मैं आज तक इस्लामाबाद प्रेस क्लब में नहीं गया हूं, अभी तक नहीं गया हूं। और वीडियो चल रही है और लोग मुझे फोन कर रहे हैं, मेरे बेचारे फॉलोअर भी, कि हजरत वो सुना इस्लामाबाद क्लब में किसी ने धक्का मारा है, किसने मारा हमें बताए। और मैंने कहा जालिमों, मैं तो इधर नीलम में हूं, पतलियां की ठंडे मौसम में, मैं तो इधर हूं और वजीर आजम 2 हफ्ते से मुजफ्फराबाद बैठे हैं, हम इस्लामाबाद कब? वीडियो चल रही है धड़ाधड़। मैंने कहा हर झूठ की तरदीद की भी जरूरत नहीं होती। अब बात कहां से शुरू की थी कोई मुझे बताएगा? फिर मैं इनाम दूंगा और आगे चलूंगा, वरना नहीं। जी जी माशाअल्लाह, इसका मतलब आप हाजिर हैं। मैं उधर गया तो उन्होंने मुझे कहा कि जी जवाब दें आप। ये वाव उन्होंने कहा अतफ के लिए, ये उलमा व मशाइख इस सीट के लिए जरूरी है कि जो आए वो आलिम भी हो और मशाइख भी हो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैं जवाब नहीं देता, वो सामने पेपर रखें, चेक कर लें, आपकी शर्त सिर्फ इतनी है मैट्रिक पास हो। तो जज ने कहा उनको कि भाई ये तो माशाल्लाह दीनी तालीम भी है और दुनियावी रेगुलर तालीम है इसके पास, और इतनी बुजुर्गों की असनाद हदीस है इसके इस प्रोफाइल में कि मैं तो परेशान हूं, मैं इसको पढ़ूं या ना पढ़ूं। तो मुझे किसी ने कहा जवाब दें ना, आप वो सामने बैठे थे। मैंने कहा नहीं दूंगा। जब उन्होंने बहुत तंग किया ना कि दें, तो मैंने फिर एक गुजारिश की। मैंने कहा ये फैसला तो बाद में करेंगे, मुझे ये जो बुजुर्ग बैठे हैं ना, ये सिर्फ मुझे ये सुना दें कि नक्शबंदिया के लताइफ कितने, कादरिया की तस्बीहात क्या है, सोहरवर्दिया का जिक्र क्या है, और कादरिया का खफी अख्फा क्या है, लतीफ़ा नफ्स किसे कहते हैं, रूह किसे कहते हैं, कल्ब किसे कहते हैं, खफी अख्फा क्या है, ये मुझे बता दें, मैं पेपर वापस लेता हूं, इलेक्शन लड़ता ही बस। उधर हालत खराब, टेंशन में उन्होंने एक काम किया, मैं नहीं लेता, यहां बुरा लगता है। तो मेरे साथ वो नौजवान थे, क्योंकि मैं इत्तेहादी था अपने दोस्तों का, पीटीआई वालों का, तो उनके भी नौजवान थे कुछ। उन्होंने कहा बस हमारा मुर्शिद कश नहीं लगाता, तुम्हारा मुर्शिद कश लगाता है। मैंने सबकन नक्शबंदी असबाक पढ़े, कादरी असबाक पढ़े, सबकन, बेजड़ नहीं हूं न सियासी तौर पर। मैंने परसों रावलाकोट में कहा, उन्होंने कहा सरदार इब्राहिम 1946 के असेंबली के मेंबर थे। मैंने कहा रावलाकोट वालों, मेरी तुम्हारे साथ दोहरी निस्बत हो गई है। वो सीटियां मार रहे थे, तकरीर नहीं करने दे रहे थे किसी को। अल्लाह की रहमत से, मेरे नबी का सदका, जब मैं आया तो मैंने तकरीर की तो चुप हो गए। मैंने कहा मारो सीटियां, मजा आता है तुम्हारा जोश देख के। मैंने कहा सुने, 1946 की असेंबली में सरदार इब्राहिम गए थे। मैं जड़ नहीं हूं सियासी तौर पर भी। मेरे नाना मौलाना गुलाम मुस्तफा शाह 1938 से
नॉन स्टॉप 1948 तक महाराजा की पर्चा सभा असेंबली के मिंबर थे, और आज भी असेंबली का रिकॉर्ड उनकी हक़-गोई की गवाही देता है। मैंने कहा मुझे सरदार इब्राहिम से और हसन इब्राहिम से वही निस्बत है। इनका दादा 1940 की जिस असेंबली का मेंबर था, मेरा नाना उसी 1940 की असेंबली का मेंबर था। और जब लोगों को गधे और घोड़े मुयस्सर नहीं थे, मेरा नाना जम्मू से जहाज पर बैठकर हेलीकॉप्टर पर श्रीनगर जाते हुए शहीद हुआ है। मेरा सगा ताया उसमें शहीद हुआ है। मैं सियासी तौर पर भी लावारिस नहीं हूं, इल्मी तौर पर भी लावारिस नहीं हूं। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी की निस्बत रखता हूं, अगरचे उस निस्बत का हक अदा नहीं कर सकता। रूहानी तौर पर भी लावारिस नहीं हूं, गुनाहों का मजमुआ हूं, खताओं का पुतला हूं, लेकिन मेरे रब ने सत्तारी की चादर डाली हुई है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मशाइख ओज़ाम की जूतियों में बैठकर फैज हासिल करता हूं। तो तसव्वुफ मेरे दीन का अहम है। अगर तस्किया नहीं होगा ना तो मुजाहिद भी जहन्नम में जाएगा। अल्लाह पूछेगा किस लिए लड़ा था, कौम के लिए, कबीले के लिए, या मजलूमों की हिमायत और दीन के गलबे और मेरे कलमे की बुलंदी के लिए लड़ा था। तो इसलिए तस्किया जरूरी है। खिदमत खल्क सारी की सारी जहन्नम में ले जाएगी अगर इखलास नीयत नहीं होगा। अल्लाह फरमाया था किस लिए माल खर्च किया, अल्लाह तेरे लिए, क्या झूठ बोलता है, तूने तो खर्च किया, लोग तुझे सखी माने, लोग तुझे अवार्ड दें, लोग तुझे शील्डें पेश करें, तेरे नारे मारे, नारे लग चुके, अवार्ड मिल चुके, शील्डें मिल चुकी, मेरे पास क्या लेने आया है। तो खिदमत खल्क वालों का तस्किया भी जरूरी है, अहले इल्म का भी जरूरी है, वरना इल्म से उजब और उजब की अगली मंजिल तकब्बुर ज्यादा दूर नहीं है। शैतान को किसने रांदा दरगाह किया, उसी उजब और तकब्बुर ने रांदा दरगाह किया, वरना इल्म तो उसके पास भी था। तो तस्किया भी दीन का शोबा है। और दूसरी बात सुन लो, सियासत भी दीन से हटके नहीं है।